काम शुभ कर करावा, पुत्र काम शुभ करावा। तत्काल गुरु जी ने अब तो श्रृंगी ऋषि के लाने बुला लिया। श्रृंगी ऋषि महाराज दशरथ जी के दामाद भी हैं। दशरथ जी की शांता नाम की बिटिया श्रृंगी ऋषि को ब्याही है, दामाद लगते हैं। ये पुत्रेष्टि यज्ञ के जानकार हैं। जिनके घर में संतान ना हो ये पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हैं। यज्ञ देखो हर चीज का एक जानकार होता है। अगर आपके दांत में दर्द है तो किसी हड्डी वाले डॉक्टर के पास चले जाओ, इलाज करेगा क्या? वहां आपको केवल डेंटल क्लिनिक पर जाना पड़ेगा जो दांत का विशेषज्ञ। अगर आंख में बीमारी है तो कोई टाइफाइड का डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पाएगा, उसे आई रोग विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा। हर चीज का एक विशेषज्ञ होता है। महाराज विशेषज्ञ थे पुत्रेष्टि यज्ञ के, इनके लाने बुला करके और तत्काल यज्ञ का आयोजन रख दिया, यज्ञ करवाया। यज्ञ होने लगा, बड़े प्रेम के साथ में आहुति पड़ने लगी है। मानस में लिखा है कि भगत सहित मुनि आहुति दे, भगत सहित मुनि आहुति दीने, 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 प्रगटे अग्नि चरु कर दे, प्रगटे अग्नि चरु कर दे। बोले भगत सहित मुनि आहुति देने, ओ प्रगटे अग्नि चरो कर लेने। बड़े प्रेम के साथ में जब आहुति दी, अग्नि देवता खीर लेकर प्रकट हुए और जैसे खीर लिए महाराज दशरथ जी के हाथ में दे दी। दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो गए, अब तो संतान निश्चित होगी। महाराज तब रावण प्रिय नार बुलाई और कौशल्या तहाँ चली आई। राजा ने अपनी रानियों को बुलाया, तीनों रानियां कौशल्या कैकेयी सुमित्रा और सामने आ गए। देखो खीर का बंटवारा हुआ, आप देखना खीर बटी कैसे। बोले अर्धो भाग और कौशल्या दीना, ओ भय भाग आधा कर लीना। सबसे पहले दो भाग करे, अर्ध भाग कौशल्या दीना, आधा भाग कौशल्या को दे दिया, आधा भाग बचा उसके दो भाग कर दिए, यानी 50% कौशल्या के पास। अब आधा बचा, दो भाग करे, एक भाग कैकेयी के लाने दे दिया, अब बचा आधा भाग, उसके दो भाग हुए। एक कौशल्या के हाथ पे, दूसरा कैकेयी के हाथ पे, और दोनों हाथों से सुमित्रा को दिलवा दिया। अब सुमित्रा ने इकट्ठी करी खीर और खीर इकट्ठी करके एक दोने में रख दी, खाना चाहती है। देखो दुर्भाग्य जोड़ा, एक चील उस समय आया, झपट्टा मारो और सुमित्रा के उस दोने के लाने झपट्टा मार करके ले गया। और कहाँ डाला? जहाँ पर भगवान शंकर का जब मोहिनी स्वरूप के दर्शन किए, वीर डला था, वहां जाकर के वो खीर डाली, जिससे महाराज हनुमान जी का जन्म हुआ था। अब देखो आप सुमित्रा रोने लगी। अब जरा विचार करना कि कौशल्या के गर्भ से एक पुत्र हुए भगवान श्री राम, जो कौशल्या के पास रहे। कैकेयी के गर्भ से एक बेटा पैदा हुए महाराज भरत, वो कैकेयी के पास रहे। लेकिन सुमित्रा के गर्भ से दो बेटा पैदा हुए, लखनलाल जी और शत्रुघ्न जी। ना तो लखनलाल रहे ना शत्रुघ्न रहे, एक राम के चरणों में लग गए, दूसरे भरत के चरणों में लग गए। मालूम कारण क्या है? देखो कारण यह है कि सुमित्रा की खीर चली गई। अब सुमित्रा रोने लगी, मेरे भाग्य में बेटा नहीं है, मेरे भाग्य में संतान नहीं है, इसलिए मेरे भाग्य की आई हुई संतान भी वापस चली गई। और जैसे ही महाराज इतना कौशल्या ने देखा, अब कौशल्या मैया तो भैया दयालु हैं, दया प्रकट हो गई। बोले बहन, अरे मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, रो मत, मैं आधी खीर तुझे देती हूँ। कौशल्या ने आधी खीर दो भाग करे, एक भाग सुमित्रा के दाहिने हाथ पे रख दिया, बोले इसको खाओ। अच्छा कैकेयी भी कम नहीं थी,
कैकेयी ने कहा बहन मैं भी तेरी बहन हूँ, जब मेरी दीदी ने त्याग कर दिया तो मैं भी त्याग करूंगी। तो कैकेयी ने भी अपने खीर के 2 भाग करे, एक भाग सुमित्रा के बाएं हाथ पे रख दिया। अब सुमित्रा के प्रेम के आंसू टपकने लगे। बोले देखो भला ही हम एक ही पति की पत्नियां हैं लेकिन बैर नहीं है। उन्होंने कहा कौशल्या दीदी, कैकेयी दीदी एक बात सुनो, आप लोगों ने त्याग किया है, मैं आपकी बड़ी अभागी मतलब भाग्यवान हूँ, आप जैसी मुझे जेठानी मिली है, लेकिन मैं भी आपकी बहन हूँ, मैं वचन देती हूँ कौशल्या दीदी आपकी खीर से जो बेटा होगा वो आपके बेटे के चरणों में लगा दूंगी, और कैकेयी दीदी आपकी खीर से जो बेटा पैदा होगा वो तुम्हारे बेटे के चरणों में लगा दूंगी। कौशल्या की खीर से लखनलाल जी पैदा हुए, राम के चरणों में लगा दिए, और कैकेयी की खीर से शत्रुघ्न जी पैदा हुए, भरतलाल के चरणों में लगा दिए। जिनके बेटा थे उनको वापस कर दिए। ये त्याग है, इसे कहते हैं त्याग। महाराज खीर जैसे इन्होंने खाई, अब तो तीनों रानियों का गर्भ रह गया। तीनों रानी के गर्भ में बच्चे आ गए, और जैसे ही बच्चे आए अब तो प्रसन्नता अयोध्या में हो गई। बोले जादन ते हरि गर्भ आए, और सकल लोक सुख संपत्ति जाए। और जादन से भगवान गर्भ में आए, सारे संसार में सुख ही सुख हो गया, चारों तरफ आनंद हो गया। महाराज वो समय आ गो, संपूर्ण ग्रह उच्च श्रेष्ठ स्थल पे पहुंच गए, तिरवत बयार चलने लगी, आनंद घर में होने लगा। ऐसो जो है मेरे राम जी के अवतार का समय हो गया है, समय हो गया। वो समय आ गया है जिस समय परमात्मा का जन्म हो रहा है। वो चैत्र शुक्ल नवमी वहां पे आ गई। बोले प्रभु कहने लगे, सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन वो समय भी आ गया है जिस समय भगवान का जन्म होना है। बोले नौमी तिथि मधुमास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस यत शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। बोले नौमी तिथि मधुमास पुनीता, और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नमे तिथि है, मधुमास माने मधु होता है शहद, शहद में मस्ती होती है, और चैत्र के महीना में मस्ती होती है, ना सर्दी है ना गर्मी है, ये मधुमास होता है। अभिजित नाम का नक्षत्र है। अब भगवान ने विचार कर लिया कि मैं सूर्य वंश में जन्म ले रहा हूं तो सूर्य साक्षी में जन्म लूंगा। बोले मध्य दिवस अति शीत न घामा, बिल्कुल ठीक दिन के 12 बजे हैं, ना तो ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा गर्मी है, ना ज्यादा छाए है ना ज्यादा धूप है। ऐसे समय में परमात्मा का और शुभ अवसर हो गया, जन्म का समय हो रहा है, भगवान जन्म लेने वाले हैं, ऐसा समय हो गया। महाराज जब वो समय आ गया, जितने देवता हैं सब देवता विनय करने आए, सबने भगवान की विनय करी है और विनय करके जाने लगे। बोले सुर समूह विनती कर और पहुँचे निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जैसे ही सभी देवता जब विनय करके अपने अपने धाम को चले गए, उसी समय सर्वांतर्यामी निराकार ब्रह्म परमात्मा सगुण साकार रूप लेकर दशरथ जी महाराज के आंगन में चारों भाइयों के सहित प्रकट हो जाते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की। ऐसे
परमात्मा ऐसे प्रभु सबके सामने भैया वहां पर प्रकट हो गए हैं। ये जन्म नहीं लेते, परमात्मा तो भैया प्रकट होते हैं। और जैसे ही प्रकट भये हैं सभी देवता आसमान से भैया तो पुष्प वृष्टि करने लगे हैं। आनंद वहां पे होगा, सब लोग आनंद मनाने लगे कि परमात्मा का अवतार हो चला है। शंख बजने लगा, विजय घंट बजने लगे, नाना प्रकार के ध्वनि वहां पर होने लगी, नाना प्रकार के शब्द वहां पर होने लगे। ऐसो जो है आनंद वहां पर होगा, आनंद।